लेकिन प्रभु का प्रेम नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए ये गोपी बन बन करके सभी आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं थी, ये गोपियां ये शक्तियां थी भगवान की। और राधा जी एक आह्लादनी शक्ति भगवान की, आह्लादनी शक्ति। चोरी करने लगे भगवान और गोपियां सभी शिकायत करती है मैया यशोदा से। मैया यशोदा कहती है मेरे लाला को पकड़ करके लाओ, रंगे हाथ पकड़ करके लाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है कि नहीं, ऐसे नहीं मानूंगी। तो भगवान वो मैया यशोदा ने जब ये कहा तो गोपी कहती ठीक है, आज के बाद हम पकड़ करके ही लाएंगी रंगे हाथ, तब तक हम शिकायत करने नहीं आएंगे। और गोपी चली गई। लेकिन भगवान एक दिन एक गोपी के घर में गए और क्या देखा है कि गोपी घर से बाहर गई है, माखन ऊपर रखा है। भगवान ने वो माखन ग्वाल वाल एक दूसरे के ऊपर घोड़ा बन गए और भगवान ने वो माखन उतारा और माखन उतार करके वो माखन खाने लगे भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, जय हो। आप लोग इधर ध्यान दीजिए सभी। मन भटक जाता है तो फिर मन भटक जाता है। क्या कह रहे थे? हाँ, आप तो ध्यान से सुन रहे हैं आगे आप तो, लेकिन कुछ कुछ पीछे जो है थोड़ा, जैसे कोई आता है तो इधर उधर देखने लगते हैं, तो इसलिए लगता है। जब तक सब लोग देखते हैं कि कथा में, तो सभी श्रोताओं को केवल इधर ही ध्यान रखना चाहिए। तो सब लोग जब सुनते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और जो आधे सुनते हैं तो ऐसा मन ही नहीं लगता है सुनाने में। तो इसलिए भगवान गोपी के घर गए और माखन ऊपर से उतारा, सभी ग्वाल वालों को भगवान ने खिलाया। वो गोपी आई और गोपी ने किसी ग्वाल वाल को नहीं पकड़ा और भगवान कृष्ण का ही हाथ पकड़ लिया और लेकर के चलने लगी कि आज दिखा देंगे तेरी मैया को तेरा लाला माखन खाता है कि नहीं खाता है, चोरी करता है कि नहीं करता है, आज दिखा देंगे। भगवान ने कहा नहीं, आज छोड़ दे गोपी, आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, आज छोड़ दे। गोपी बोली आज नहीं छोड़ूंगी, रोज आना, माखन की कोई कमी नहीं है, पर आज नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए आज नहीं छोड़ूंगी। और भगवान बोले अरे छोड़ दे गोपी का नहीं। और भगवान का हाथ पकड़ करके लेकर के गई गोपी और सब गोपियों को बुला लिया, चलो आज यशोदा मैया को दिखाएंगे, शिकायत करेंगे जाकर के कि तेरा लाला चोरी करता है कि नहीं करता, हाथ दिखा देंगे, रंगे हाथ पकड़ के लाएंगे। और जैसे ही लेकर के चली और इधर भगवान ने क्या देखा है कि उस जो गोपी थी, जो प्रभावती नाम था उसका, प्रभावती, वो भगवान को लेके जा रही थी और उसी का बेटा आ गया। उससे कहा इधर आ, तेरी मैया मुझे माखन खिलाने ले जा रही है और मैंने आज इतना माखन खा लिया है, इतना माखन खा लिया है कि नाक से निकला जा रहा है, पेट खूब भरा है, और तुझे माखन खाना हो तो बता। अब बोला ग्वाला हाँ मैया सब बेचाती है मथुरा और मुझे जरूर खाना है। क्या तो देख जैसे कहूँ मैं वैसे ही करते जाना। का ठीक है, अब का तो यही मेरे पीछे पीछे चल। अब धीरे धीरे भगवान आगे जाने लगे और गोपी से कहा गोपी तू या गांव की को लगते है, कौन लगती है तू या गांव की? का बहू ऐसे ही जाती है। अरे जे गांव के बड़े बूढ़े बैठे हैं तो कम से कम घूंघट तो नीचे को कर ले। गोपी बोली बड़ा समझदार है, छोटा बड़ा चालाक है। अच्छा ले बाबा ले, और नीचे को घूंघट कर लिया। अब भगवान बोले गोपी एक काम करेगी? कहा क्या? इस कलाई में बड़ा दर्द हो रहा है तो इस कलाई के बदले दूसरी कलाई को पकड़ ले। कहा ठीक है, बहुत देर हो गई है, चल मैं तेरी कलाई पकड़ लेती हूँ। और जैसे ही कलाई बदली तो भगवान ने उसी के बेटे की कलाई ली और पकड़ करके उसी के हाथ में दे दी और भगवान 9-2-11 हो गए। और मैया के पास जाकर के पहुंचे और मैया से कहते हैं मैया मैया, अरे मैया बड़ी जोर की भूख लगी है,
देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। चलो आरती के लिए खड़े हो जाओ। और क्या, क्यों बातें तो करनी है तो घर कर लेना, और जल्दी फ्री हो जाओगे तो ठीक रहोगे। अब मेरा मन नहीं लग रहा सच में, अब मेरा मन कर रहा है मैं मौन हो जाऊं, क्योंकि आप लोग ही पहले बात कर लो और इधर उधर ध्यान भटका लो। अरे आपके ऊपर तो बोल ही रहा हूँ, और किसके ऊपर बोल रहा हूँ। आप श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता क्या बोलेगा। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने मैया यशोदा से कहा, मैया अरे मैया आज मैंने सुबह से माखन नहीं खाया, बड़ी जोर की भूख लगी है और मुझे माखन दे दो। एक तरफ ग्वाला से क्या कह रहे हैं कि मैंने इतना माखन खा लिया है कि नाक से निकला जा रहा है, पेट भर गया है। और एक तरफ क्या कह रहे हैं कि मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया कहती हाँ मेरा लाला सुबह से भूखा है, चल मैं अपने लाला को माखन देती हूँ, चल। और मैया माखन लेकर के आई, माखन दिया लाला को, ले खा ले माखन। वैसे ही भगवान बोले ज्यादा है मैया, इतना नहीं, थोड़ा दे थोड़ा, मैं बहुत कम खाता हूँ। और देख मैया मैं कितना कम खाता हूँ, फिर भी ये गोपियां कहती हैं आज मेरा खा गया, आज मेरा खा गया, आज मेरा खा गया। मैं किस किस का माखन खा लूंगा, इतना कम खाता हूँ फिर भी किस किस का माखन खा लूंगा मैं, आप ही तू ही बता मैया। मैया बोली हाँ मेरा लाला बहुत कम खाता है। भगवान बोले मैया वो रोज शिकायत करने आती है सो आती है, पर अबे कोई न कोई आ रही होई, और गोपी तो आ ही रही है, तो बात मजबूत कर रहे हैं भगवान कि पहले से ही बात मजबूत कर लो। रोज आती है सो आती है, अबे कोई न कोई आ रही हुई, और गोपी तो आ ही रही है। तब तक गोपी ने दरवाजा खटखटा दिया, यशोदा अरे यशोदा का क्या बात है, कौन है। भगवान बोले और को होगी वो ही होगी, शिकायत करवे भाई, उनके कोई काम धंधो तो है ना। और जैसे ही काम धंधो करो वैसे चलती है कि चलो कछु काम ना है तो शिकायत ही करे आवे, तो शिकायत करवे भाई आई होगी। मैया बोली आज आई होगी तो मैं बता दूंगी, आज मेरो लाला मेरे पास है, आज तो कहीं नहीं गयो मेरो लाला, आज बता दूंगी कि मेरो लाला मेरे पास है। तब तक गोपी ने जैसे ही आवाज लगाई तो मैया यशोदा गई बाहर, का क्या बात है। अरे मैया बात क्या, तेरे लाला ने माखन चुराया माखन, और तू कहती थी कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाना, तो आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ तेरे लाला को रंगे हाथ। कहाँ है मेरा लाला, करे देख तो सही। मैया यशोदा बोली घूंघट उठा के तो देख, ये तेरा लाला है कि मेरा लाला है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट उठा के देखा और अपने लाला को पाया हाथ में, तो शर्म के मारे सर झुक गया। अरे मैया यशोदा मैया, मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है, ये जो कुछ भी तू देख रही तेरे मोहन की चालाकी है।
ये जो कुछ भी तू देख रही है तेरे लाला की चालाकी है, तेरे लाला ने ही ये गड़बड़ की है। न जाने मैंने अपने तेरे ही लाला को रंगे हाथ पकड़ा था, न जाने कब से तेरा लाला चला गया और मेरा लाला आ गया, मुझे नहीं पता। मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपी तुम मेरे लाला की शिकायत करने के लिए आती हो, तुम्हें पता है पुत्र की बुराई जब करती हो तो मेरा दिल, मेरा कलेजा जल जाता है, मेरा हृदय छलनी हो जाता है। पुत्र की बुराई मेरे कस के कलेजा माहे, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा करे आयो है। मोसो कहो को टिकाना को न कछु कहो, जैसे तैसे करे मैंने एक पूत पायो है। माखन को माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी, अरे दूनो दूनो ले जाओ जाको जितनो खायो है। गोद में पसारत हूँ गौरस के काज अली, गारी मत दियो वो गरीब नी को जायो है। गारी मत दियो वो गरीब नी को जायो है। मैं गोद पसारती हूँ अपने लाला की खातिर, गाली मत देना, मेरा बेटा मुझ गरीबनी का जाया है, मुझ भिखारनी का जाया है, गाली मत देना। आज गोपियां तो चली गई, मैया यशोदा ने लाला को समझाया, लाला तुम ऐसे मत किया करो, चोरी मत किया करो, अरे लोग तुम्हें चोर बना देंगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, सारे संसार में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, फिर तुम्हारा कोई विवाह नहीं करेगा। और बेटा जब कोई गलत काम करता है तो माताओं को तो यही चिंता होती है, लाला बदनाम है जाएगो, फिर तेरा कोई विवाह नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा। तो भगवान बोले, मैया अरे विवाह की तो कोई चिंता नहीं है। क्यों? विवाह की कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? अरे मैया तो को कहा बताऊं, मैया तो को कहा बताऊं मैं समझाने में। माँ जन्म जन्म की जोड़ी है बरसाने में, तो मैया जन्म जन्म की। जन्म जन्म की जोड़ी है बरसाने में, माँ जन्म जन्म की जोड़ी है बरसाने में। अरे विवाह की कोई चिंता नहीं है, जन्म जन्म की जोड़ी है, एक जन्म की नहीं है मैया, किसी बात की चिंता नहीं है। मैं मैया चोरी नहीं करता, पर ये सब मुझे बदनाम करती हैं, बदनाम। ये गोपियां ब्रज की ऐसी हैं मैया,
मैया ने लाला को समझाया, लाला आज के बाद किसी के घर चोरी करने मत जाना। अब भगवान को मैया ने कस लिया, चौकसी कर दी, तो गोपियां बेचैन होने लगी, क्योंकि अब लाला कहीं जाते नहीं है किसी के घर, तो बिना दर्शन के चैन नहीं पड़ता है। अब तो बावली सी होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। ये तो हमने बड़ा गलत कर दिया, हमने कान्हा की शिकायत कर करके उसको घर में बंद करवा दिया। अब क्या करें, अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगी। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन भगवान मैया यशोदा की गोदी में बैठे थे, तभी दूध उफरने लगा और मैया दूध को संभालने लगी। लाला को छोड़ दिया तो भगवान ने मटकियां फोड़ दी, और जैसे ही मटकियां फोड़ी हैं वैसे ही भगवान ने वो मैया ने लाला के पीछे पड़ गई मैया, और कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बांध के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए बांध के रहूंगी। और मैया लाला के पीछे पड़ गई, आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया जा रही हैं, पर लाला को पकड़ नहीं पा रही हैं। देखिए मैया लाला को क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं। यज्ञपति जी जय जय श्री राधे। मैया पीछे पीछे, लाला आगे आगे। अब आप ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ नहीं होते तो फिर मुझे पीछे जाना पड़ता है, और पीछे जब जाता हूँ तो थोड़ा मुझे उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि सुस्त कोई बैठे पंडाल में फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप यहीं बैठो, अब जाना मत कहीं, थोड़ी देर की बात है, फिर आरती हो जाएगी 6 बजे। मैया लाला के पीछे पड़ी हुई है और लाला आगे आगे जा रहे हैं। मैया पकड़ नहीं पा रही भगवान को, क्यों कि भागने वाले की क्या दिखाई देती है। अगर कोई आपके आगे भागे तो क्या दिखाई देता है, उसके शरीर का कौन सा अंग दिखाई देता है, पीठ, और पीठ से अधर्म पैदा है, अधर्म। और जब आगे जो भाग रहा है उसकी पीठ दिखाई दे रही है, हमारी आंखों में अधर्म है, और अधर्म से हम भगवान को पकड़ नहीं सकते। इसलिए मैया की आंखों में अभी अधर्म है, और अधर्म से भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। लेकिन मैया जब ज्यादा परेशान हो गई भागते भागते, तो लाला मुंह फेर के खड़े हो गए, और जैसे ही मुंह फेर के खड़े हुए वैसे ही मैया ने पकड़ लिया। अब लाला को मैया बांधने लगी, लाला चल मैं तुझे अब बांधूंगी, आए तुझे मुझे बड़ा तंग किया है। और मैया बांधने लगी, रस्सी लेती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी रस्सी ली, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है, ईश्वर की इच्छा और जीव का प्रेम। पिछली साल आपने भागवत 7 जून से फाइनल की थी, लेकिन उस समय आपकी तो इच्छा थी, पर जीव का प्रेम तो था, पर ईश्वर की इच्छा नहीं थी। तो जब जीव का प्रेम और ईश्वर की इच्छा दोनों जब मिल जाते हैं तब बात बनती है। तो ये 2 अंगुल क्या है, ये वो ही है 2 अंगुल, जीव का प्रेम और ईश्वर की इच्छा। तो दोनों अब अभी हो नहीं पा रहे। अभी मैया यशोदा के अंदर प्रेम नहीं, ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं बंध जाऊं। लेकिन जब मैया हार गई, थक गई और अभिमान है, इसलिए ईश्वर की इच्छा नहीं है अभी। और मैया अभिमान से बांध रही थी, आज कुछ भी हो जाए तो बांध के छोड़ूंगी। सनई लग गई सिराओं में, पोहनी भर गई पुछल्लों में, रह गई निठल्ली सी मैया, जब रही न डोर मोहल्लों में। मैया निठल्ली सी रह गई, अब क्या करूं, कैसे बांधू लाला को। और भगवान जब मैया बोली, हाँ मैं तो हार गई, अब नहीं बांध पाऊंगी। लाला तेरी लीला तू ही जाने, भगवान जाने तेरी लीला। और जैसे ही मैया यशोदा ने हार मान ली, वैसे ही भगवान बंध गए, एक ही रस्सी में बंध गए भगवान। आज भगवान बंधन में आ गए, और मैया तो चली गई उखल से बांध करके। भगवान ने उखल को लिया और यमलार्जुन के 2 जो वृक्ष खड़े थे उन्हीं में फंसा लिया, और यमलार्जुन के वृक्षों में फंसा करके भगवान ने ऐसा झटका मारा कि तुरंत ही वो
वृक्ष जो थे वो गिर पड़े, धड़ाम सीधे आवाज हुई, और जैसे ही आवाज हुई वैसे ही सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े और मैया यशोदा भी आ गई। उन दोनों से वीर पुरुष प्रकट हुए, भगवान की 3 परिक्रमा करके वो उत्तर दिशा की ओर चले गए। ये सुखदेव जी ने परीक्षित ने पूछा ये कौन थे? ये नल कुंवर और मणिग्रीव थे, कुबेर के बेटा थे, नारद का श्राप लगा हुआ था इनको, इसलिए ये वृक्ष बन गए थे। आज इनका उद्धार हुआ है। मैया यशोदा ने लाला के बंधन खोले, बंधन, और बंधन खोल करके अपने कुल देवता को मनाने लगी है। मैया आज मेरा लाला बच गया मेरे कुल देवता की कृपा से। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार। इसके बाद में नंद बाबा ने लाला के ब्राह्मणों को बुलवा करके संस्कार करवाए हैं, क्योंकि जो उखल के वो जो यमलार्जुन के जो वृक्ष गिरे थे इनसे कोई मेरे लाला को हानि न पहुंची हो, इसलिए खूब सबको भोजन करवाया है, दान दिया है सबको। अब एक दिन क्या होता है कि सुखिया मालिन आती है, सुखिया मालिन जो पूर्व जन्म की सबरी थी, ये सुखिया मालिन पूर्व जन्म की सबरी। और यहाँ बसंत का महीना है, फाल्गुन का महीना, और फल टोकरी में भर के लाई है। सेब ले लो, अंगूर ले लो, अनार ले लो, केला ले लो, अमरूद ले लो। और जैसे ही आवाज भगवान ने सुनी वैसे ही दौड़ पड़े, मैया मुझे फल लाने, फल। तो मैया ने कहा ले जा, अनाज भर ले जा, और भगवान ने अनाज भरा, अनाज लेकर के चले। लेकिन ये अभी बनाना नहीं जानते, तो ऐसे करके लिया है अनाज, तो इनके जो छेद हैं ये इनसे अनाज जो है वो नीचे खिनक 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 वो गिर गया, बिखर गया, और थोड़ा बहुत बचा। और वो सुखिया के पास पहुंचे, कहा मैया मुझे फल दे दे। अरे लाला तेरे हाथ में तो बहुत कम दाने हैं, अब मैं कैसे फल दे दूं? आज सुबह से बोनी भी नहीं हुई है और तेरे तो हाथ में बहुत कम दाने हैं, क्या करूं? हे भगवान आज सुबह से बिक्री भी नहीं हुई है, बोनी भी नहीं हुई है, और ये छोटा बच्चा है फल लेने आया, अब क्या करूं? पर कहा लाला क्या करूं, थोड़ा अनाज है तेरा। भगवान बोले देख मैया, क्या तू मेरी मैया नहीं है? अरे मेरी मैया तो ऐसे ही बिना कुछ लिए, बिना मोल के सब कुछ दे देती है अपने लाला को, तो तू भी दे दे। और सुखिया के मन में आया कितनी अच्छी बात करता है, मीठी मीठी, बड़ा अच्छा लगता है। आजा इधर आ, पहले मेरे पास आ जा, मेरी गोदी में बैठ जा। क्या कह रहा है? तू मुझे अपनी मैया कहता है? कहाँ, तू मेरी मैया ही तो है, और क्या है? तेरी मैया कैसे हूँ मैं? अरे मेरी मैया की उम्र कैसी है इसलिए मेरी मैया है, और मैया बिल्कुल मेरी जो मैया है बिल्कुल तेरे ही जैसी है, बिल्कुल तेरे ही जैसी। और गले में ऐसे हाथ डाले भगवान ने, इसलिए मैं तो अपनी मैया की गोद में आ गया। अब सुखिया मालिन लुट गई, बिक गई, बिन मोल बिक गई। सुखिया मालिन से रहा नहीं गया। अच्छा लाला ले, और ये फल ले और ले